बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से जो खबरें मिल रही हैं, पहली खबर तो ये है कि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे के दिन इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। और आज इमरान खान साहब से उनकी दो बहनों उज़्मा उज़्मा ने और नौरीन ने मुलाकात की। और जो पैगाम अलीमा बाजी ने बाहर आके सुनाया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि तारीख शुरू हो चुकी है। और तारीख की पीक जो है 5 अगस्त है, क्योंकि 5 अगस्त को जिस 2 साल पहले इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और वो 5 अगस्त को पीक का दिन है। इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब के बारे में बताया कि इमरान खान साहब को 22 घंटे जेल में रखा जा रहा है। उनकी अखबारात जो उनको मिलती थी वो बंद हो गया है। पीटीवी वो बंद कर दिया गया है। इमरान खान साहब से किसी की कोई भी मुलाकात करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि तारीख को शुरू कर दिया जाए और उसकी पीक जो है वो 5 अगस्त होगी। और दूसरी बात उन्होंने की है कि जो बंदे पीटीआई में इमरान खान साहब के तारीख का बोझ उठा नहीं सकते वो पार्टी से छोड़ जाएं और अपने ओहदे खाली कर दें। अगर वो नहीं करते और अगर वो इस चीज़ पे अमल नहीं करते तो उनको इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो उनको निकाल बाहर करेंगे। और इसके लिए बाकायदा तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि एक कमेटी बनी हुई है जो सारे हालात वाक़यात का जायज़ा ले रही है। तीसरी बात लीमा बाजी ने यह की कि इमरान खान साहब के बेटे जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को आगाह कर दिया कि बेटे जो है वो आना चाहते हैं। वो आपसे पूछ नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपना डिसीजन जो है कर लिया कि वो पाकिस्तान में तारीख के दौरान वो आएंगे। और अलीमा बाजी ने कहा, चौथी साहब से बड़ी बात अलीमा बाजी ने कहा कि इमरान खान साहब के बेटे कासम और सुलेमान जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया गया है। उनकी बीवी जो कि बुशरा बीबी है उसके साथ भी जुल्म की इंतहा कर दी गई है। उन्होंने कहा, लीमा बाजी ने कहा कि मैंने पहले जो कर्नल का नाम इसलिए नहीं लिया था, कर्नल तो काम कर ही रहा है, लेकिन अब इसमें जो है वो मरियम नवाज़ को खुश करने के लिए भी वो सब कुछ कर रहे हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 26 अरकान जो कि पंजाब असम्बली में थे उन्होंने मतलब कि एहतजाज किया था और उनको बाकायदा तौर पर अहमद ख़ान है जो स्पीकर, सब आपको पता है कि वो लड़कियां सप्लाई करने वाला और बाजवा का ख़ास बंदा था, जो बाजवा का ससुर था या कोई मतलब कि पप्पू था कोई, उसका ख़ास बंदा था, वो लड़कियां सप्लाई करता। उसकी शक्ल से ही नकल नज़र आता है कि अहमद ख़ान की शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि वो कोई दलाल किस्म का टाइप का बंदा है। और उसने मतलब कि मरियम नवाज़ को खुश करने के लिए 26 अरकान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके लिए रेफरेंस भेज दिया था। ये लीमा बाजी ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। और आखिरी खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब की जो सिविल क़यादत है वो इस चीज़ से ना सिर्फ परेशान है बल्कि ख्वाजा आसफ़ ने बाकायदा तौर पर टीवी पे बैठ के इंकशाफ किया है कि अली मीन गंडापुर जो है वो अंदरूनी खाने इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास बंदा है और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो कुछ कर रहा है वो सब आपके सामने है। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है, वो आप कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड आ गया ना। उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर पीटीआई को धोखा दे रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर के साथ है। और आखिरी खबर ये आ रही है कि 27 यूट्यूबर्स हैं जिनमें सदीक जान है, असद तूर है और मतीउल्लाह जान है, इमरान रियाज है, पता नहीं 27 चैनलों को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है इसलिए कि जैसे जैसे तारीख जो है शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने मुहर्रम के बाद फ़ौरन बाद तारीख शुरू हो चुकी है, उसका लाएमल 1-2 दिन में बाकायदा तौर पर सलमान अकरम राजा साहब दे देंगे। लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि पीक जो है वो 5 अगस्त है। 5 अगस्त के बाद मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ जहाँ जहाँ बैठे होंगे या तो सड़कें बंद कर देंगे या फिर वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा क्योंकि सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो सारी दुनिया के सामने है कि इमरान खान साहब के साथ जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्दियाँ हो रही हैं, कैदी की हकूक़ की खिलाफवर्दियाँ हो रही हैं। अब उनके बेटों को चाहिए कि वो इस मतलब कि यूएसए में पहुंच के ना सिर्फ सेनेटर से मुलाकात करें, कांग्रेसमैन से मुलाकात करें और अपने मतलब के जो भी उनके चाहने वाले हैं उनसे मुलाकात करें। और बल्कि बीबीसी, CNN और सारे
चैनल को इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू जो है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अभी खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर फाटा को कब्ज़े में लेने के लिए फ़ौज जो है वो बाकायदा तौर पर KPK में दाखिल हो चुकी है, और बाकायदा तौर पर इस मनसूबे में अली मीन गंडापुर भी शामिल है। और अब KPK के वाम जो है, वाम मेरे ख्याल में बंदूकें जो है ना वो उठा लेगी, और फिर जो है ना पाकिस्तान का वो हाल होगा जो कि लीबिया का हुआ था, इराक़ का हुआ था, कि एक हिस्सा जो है उसमें जंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो फाटा के वाम है वो पाकिस्तान आर्मी को किसी तौर पर भी अपनी ज़मीनें, अपनी मादनियात, अपना यानी कि घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये एक आसम मनीर जो है वो बड़ी कोशिश करेगा कि उनको मतलब कि वहाँ से निकाला जाए और वहाँ की ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाए। और ये अब कब्ज़े की जंग जो है वो जिस तरह ईरान ने कब्ज़ा करने के लिए, ईरान ने कब्ज़ा किसी को नहीं करने दिया, इसी तरह अब ये अफ़गानी भी उनके साथ अफ़गानिस्तान से भी मिल जाएंगे, और फिर फाटा जो है मैदानी जंग बन जाएगा। ये मुझे नज़र आ रहा है कि आसम मनीर हद क्रॉस कर चुका है। आसम मनीर की जो 7 लाख फ़ौज है उसमें से 200-250 जर्नैल हैं, वो हिजरे हैं, वो नमर्द बन चुके हैं, क्योंकि एक बंदा जो है उनको अंगुलियों पे निचार है। और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि 5 अगस्त पीक का दिन है, इमरान खान साहब की तरीका, उस दिन क्या होगा, इससे पहले क्या होता है, आगे देखें क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।